साल से हाजीपुर में कहीं विकास नहीं हुआ है। पूरा रोड जर्जर है, पूरा नाली जर्जर है और पलायन तो यहाँ का घर घर से पलायन। जिसका मंशा है कि बेईमानी करके हम चुनाव जीत जाएंगे, वो तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी प्लानिंग कर सकता है। मेरा तो घर है हाजीपुर में, हम तो क्षेत्र में रहते हैं, हाजीपुर में रहते हैं। लगातार हम लोग फील्ड में रहते हैं, उनको नहीं दिखता है, उनका आँख मोटा गया है, तो चश्मा उतार के वही देख लें पहले। हो सकता है चश्मा नहीं लगा होगा उनको, वही देख लें कि विकास हुआ है कि नहीं, वही देख लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। तो मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए राजद के नेता सह हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया जी है। चलिए इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। यहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक अवधेश सिंह, उनका कहना है कि राजद के जो नेता है वह बरसाती मेढक है। बरसात के समय आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद फिर छुप जाते हैं। इस पर क्या कहना है? वो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, हम गलत क्यों कहेंगे उनको। वो तो लगता है कि 5 साल क्षेत्र में रहते हैं। मेरा तो घर है हाजीपुर में, हम तो क्षेत्र में रहते हैं, हाजीपुर में रहते हैं। और बरसाती मेढक है तो हम विशुद्धि का उपाध्यक्ष कैसे रहे, और आदरणीय रामविलास जी के प्रतिनिधि कैसे रहे, वार्ड कमिश्नर कैसे रहे, चुनाव कैसे लड़े। लगातार हम लोग फील्ड में रहते हैं, उनको नहीं दिखता है, उनका आँख मोटा गया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उनको नहीं दिखता होगा। राजद के कई नेता सवाल उठाते हैं हाजीपुर के विकास के लेके, या हाजीपुर के सड़क हो या विकास हो, उस पर सवाल उठाते हैं कि हाजीपुर में विकास ही नहीं है। वो तो आप घूम के देख लीजिए, हाजीपुर में विकास यदि हुआ होगा तो आप उसके पक्ष में चलाइए राइट। नहीं तो हाजीपुर में, मेरे ख्याल से हाजीपुर में कहीं विकास नहीं हुआ है। पूरा रोड जर्जर है, पूरा नाली जर्जर है और पलायन तो यहाँ का घर घर से पलायन है लोग। एक भी इंडस्ट्री जो सरकारी थी नहीं चल रही है, जहाँ हजारों लड़के और पुरुष महिला मिल करके जॉब कर रही थी, वो फैक्ट्री बंद हो गई। कोई चलाने वाला नहीं है। 10-15 दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, और उसको अगर नहीं चलाने वाले हैं फैक्ट्री के मालिक, तो मेरा सुझाव उनको था कि आप वहाँ सरेंडर कर दीजिए विभाग को। विभाग दूसरा अलॉटमेंट करेगा किसी दूसरे को और वो चलावेगा, कि लोगों का पलायन नहीं रुके। पूरा पलायन है यहाँ से लोगों का। रोड नाली की तो व्यवस्था गड़बड़ है, लोगों का पलायन भी है, कहीं रोजगार नहीं है। 8,000-9,000 रुपये के चलते लोग दूसरे स्टेट में जाके कमाने जाते हैं और वहाँ रहते हैं। और मैं कमाना जाना, बाहर रहना कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपया मिले महीना में, तो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000, 12,000 रुपये के चलते और 8,000 रुपये के चलते लोग बाहर कमाने जाते हैं, तो वो घर में कितना देंगे खाने के लिए और जीवन चलाने के लिए, और अपने कितना में चलाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। विधायक जी का ये भी कहना है कि राजद वाले जो राजद के नेता हैं, वह अपना चश्मा उतार के देखें कि हाजीपुर में विकास हुआ है या नहीं। इस पर क्या कहना है? पहले का तो है कि चश्मा उतार के वही देख लें पहले। हो सकता है चश्मा नहीं लगा होगा उनको, वही देख लें कि विकास हुआ है कि नहीं, वही देख लें। फैक्ट्रियाँ बंद हुई है कि नहीं हुई है, वही देख लें। बिना रोड बने हुए उद्घाटन हो गया बलवा कुआरी में और यहाँ आपको दयालपुर में, जाके वो भी देख लें कि क्यों हो गया। तो अपने देखना चाहिए उनको, पहले अपने देख ले, उसका दूसरे वो कहे। दूसरा तो विरोधी पार्टी तो विरोध करेगा ही। आप गलत काम कीजिएगा, आपका विरोध करेगा। सही काम कीजिएगा, आपका पक्ष लेगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी का कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव को राघोपुर से हराएंगे। पूरे बिहार चलाना है तो नित्यानंद राय को तो कहेंगे ही, कहने में क्या लगा हुआ है। छोटी मुँह बड़ी बात बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव देहात में आप सुनते होइएगा, गांव के रहने वाले होंगे, तो कोई खा पी लेता था ना, पहले खा पी लेता था, मैंने पी लेता था, खाने के बाद छोड़ दीजिए, पी लेता था तो कहता था कि उसका स्टेट हम खरीद लेंगे। आज जब नशा उतरता था, कल होकर तो कहा कि गलती हो गया हमसे। नहीं तो ताली ठोक के बोले हैं कि इस बार हम तेजस्वी यादव को चुनाव हराएंगे ही। ताली देखिए, ताली ठोकना बड़ी बात नहीं है। ताली तो कोई भी ठोक सकता है। यहाँ बाजार चलते, राह चलते तो हिजड़ा लोग भी ठोकते रहता है, तो उससे थोड़े कुछ अंतर पड़ने वाला है। अंतर पड़ेगा जनता से। जनता यदि वोट देगी तो जीतेगा कोई, जनता नहीं देगी तो नहीं हारेगा। लेकिन बेईमानी जिसका मंशा है कि बेईमानी करके हम चुनाव जीत जाएंगे, वो तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी प्लानिंग कर सकता है। और ऐसे पोस्ट पर बैठे हुए हैं नित्यानंद राय जी, जिनका आप नाम लिए, वो वहाँ से गृह मंत्रालय से कुछ भी करा सकते हैं, उसमें सक्षम है। क्या इस बार देव कुमार चौरसिया हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पिछला ही बार हम जीते हुए थे, पोस्टल बैलेट का गिनती नहीं कराया, साजिश के तहत नहीं कराया, इसलिए हम हार गए थोड़ा वोट से। इस बार
हम लोग का टारगेट है कि 25,000 वोट से ऊपर से जीतेंगे और किसी का मनमानी नहीं चलेगा, न्याय नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि जो पिछले साल हम जीते हुए थे, बैलेट पेपर का चुनाव गिनती नहीं हुआ था। सही बात है। हम बार बार कहते हैं कि बैलेट का 400 बैलेट का गिनती किया, बाकी एक बैलेट हार दिया। बैलेट जो जो टीचर और जो क्लर्क जो किरानी चाहे जो अफसर जा करके चुनाव कराता है अपने बूथ पर, वहाँ का वोटिंग सही हो जाता है। आपने वोट गिरावेगा ऐसा गलत गिरावेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो मनसा है कि उसको हरा देना है। पोस्टल बैलेट का इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं कि नियम है, सरकार का चुनाव आयोग का नियम है कि पहले पोस्टल बैलेट गिनती होता है, तब ईवीएम गिनती होता है। लेकिन इस बार जो बिहार में किया, पहले ईवीएम गिन लिया और कितना वोट से किसको हराना है उसका टारगेट करके अंतिम में पोस्टल बैलेट गिना। इसमें बहुत सारे हम ही नहीं हारे हैं, हम तो हारे हैं करीब करीब 2990 वोट से राजस्थान हराए गए हैं। बहुत वोट 12 वोट से, 14 वोट से, 100 वोट से, 200 वोट से अनाउंस हो गया कि आप जीत गए, सर्टिफिकेट मिल गया दूसरे को। अगर तो पार्टी आप पे अगर विश्वास करती है, पार्टी की तरफ से अगर आपको टिकट दिया जाता है, तो चुनावी मैदान में किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, हम लोग एक मुद्दा पहले का है पलायन रोकना, दूसरा मुद्दा है आपको रोड का और नाली का। जब भी मास्टर प्लान बने, नगर परिषद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मास्टर प्लान बनावे, मास्टर प्लान में हम लोग सुझाव देंगे और हम लोग बैठेंगे, बैठक में सुझाव देंगे और निर्णय करवाएंगे कि जो भी रोड बने और नाली बने उसकी निकासी आप पहले बनाइए। वहाँ मल्ला चौर में जो नहर है उसमें मिलाइए और नहर का कनेक्शन है वहाँ गंगा जी में, आपको ब्लड चौक के पास वहाँ पानी जाए, जो पहले होता था। आज से 20 साल पहले यही होता था कि पानी का निकासी वहाँ नहर के माध्यम से ब्लड चौक पर था, तो कभी पानी नहीं लगता था शहर में। इधर आप देख लीजिएगा कि एकाएक कैसे 5 साल में शहर में पानी लगना शुरू हो गया, 7 साल में। ये कैसे किसका खमियाजा भुगत रहा है पब्लिक यहाँ का। तो पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है, तो अभी के लोग को दोष नहीं कर देगा। तो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में भी अपराध बढ़ा है और हाजीपुर में, बिहार के अंदर है इसलिए हाजीपुर में भी बढ़ा है। प्रायः हत्या हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, बलात्कार करके हत्या हो रही है और इस पर प्रशासन कुछ नहीं करता है। खानापूर्ति करता है, किसी को पकड़ के बंद कर दिया, कांड कोई किया, पकड़ के किसी को बंद कर दिया। मेरा कहना है कि आप जो गलत करने वाले हैं उनको पकड़िए, सही करने वाले हैं उनको मत पकड़िए। लेकिन प्रशासन करता है कि दबाव जब हुआ पब्लिक का, तो किसी को पकड़ के बंद कर दिया। क्या ये लग नहीं रहा होना है चाहिए। बिहार की प्रशासन है जो दारू और बालू के चक्कर में फंस के रह गई, उलझ के रह गई? हम लोग तो लिख करके दिए थे, लिख के दिए थे कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन खास करके, दारू और बालू के चक्कर में जितना नाजायज़ तरीके के लोग हैं उनके उनसे उनको बैठा करके उनसे मिनिमाइज कराती है और लोगों से पैसा वसूलती है। सही आदमी इससे का पैरवी नहीं सुनती है और गलत व्यक्ति का पैरवी तुरंत सुनती है। पैरवी और पैसा चलता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कैमरामैन समीर आर्यन के साथ मैं संजय कुमार। जय हिंद।